Yes, my truth is in his name. You will deliver everyone because you have delivered me from fear. Fear of man, fear of tomorrow, you've delivered me. Whom shall I fear? I know. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever. He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And he's by your side as well. Whom do you fear? Because the scripture says, nothing formed against you shall prevail. That's the promise. But how long are we willing to stand? कितनी देर तक हम ये प्रॉमिस लेके खड़े होते हैं कि जी, God is faithful. God is faithful and he will deliver me. He will deliver me from anything, from trials, problems, sufferings, illnesses, diseases. कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे और चलते रहेंगे और ईमान रखेंगे कि खुदावन सब कुछ करने में कादिर है। अयूब ने ईमान रखा और खुदावन ने उसे बहाल किया क्योंकि वो फेथफुल है। उससे सच्चा कोई खुदा नहीं। वो यहोवा यारी है, वो यहोवा शालोम है। वो हमारे आगे जाता है, वो हमारे पीछे रहता है। वो फरिश्तों की आर्मी भेजता है हमारे लिए लड़ने के लिए, जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमारे आसपास फरिश्ते हैं और हमारे आसपास शैतान की ताकतें भी हैं। हम किसको घास डालते हैं? जिससे हम डरते हैं वो हम पे हावी हो जाता है। लेकिन खुदावन वो खुदा है जिससे हम डरे अगर, तो वो हम पे हावी नहीं होता। वो हमें उठा लेता है अपने हाथों में और हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। वो अपने परों में हमें छुपा लेता है और फिर हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम शैतान और उसकी ताकतों से डरते हैं तो वो हमें हलाकान करता है। वो हमें कभी भी सरफराज नहीं करता। वो हमें और मुसीबतों में धकेलता है, हमें और मुसीबतों में धकेलता है, यहाँ तक कि हम सोचते हैं कि शायद खुदावंद हमारे साथ नहीं। ये वो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि शायद खुदावंद हमारे साथ नहीं है, इसलिए ये सब मुसीबतें मेरे ऊपर आ रही हैं। लेकिन हमें अपने यीशु पे ईमान रखना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सारी कुंजियां बाप ने बेटे को दे दी। सारी कुंजियां। दैट मीन्स जीसस हैज अथॉरिटी ऑफ द फादर। और अगर उसके पास सारी अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास शैतान के ऊपर की अथॉरिटी है और शैतान उसके नीचे है। और ये हमें पता है क्योंकि जब वो सलीब पे चढ़ाया गया और वो मर गया, तब शैतान ने समझा कि मेरी फतह हो गई, लेकिन उसने मौत पे गलबा हासिल किया। और कैसे हासिल किया? सिर्फ एक चीज से, ओबीडियंस। बाप की तरफ ओबीडियंस, जान देने तक वफादारी, क्योंकि वो जिस्म में था। और हमें भी यही करना है कि जैसे पौलुस कहता है कि मैं घटूं और वो बढ़े। वो कैसे बढ़ेगा? जब हम इस जिस्म की ख्वाहिशात को पीछे रखेंगे। और जिस्म की ख्वाहिशात वो सब चीजें हैं जो कलाम के खिलाफ हमें ले जाती है। और सबसे बड़ी चीज जो हमें कलाम के खिलाफ ले जाती है वो है ओबीडियंस। हम ओबीडियंट नहीं होते, हमारी जिंदगियों में डिसिप्लिन नहीं आता, हम इस जिस्म की ख्वाहिशात के पीछे चलते रहते हैं और फिर हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। कभी हम दूसरों की खुश करने के लिए हम जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं। जिस्मानी ख्वाहिश रखना बुरी बात नहीं,
लेकिन उन ख्वाहिशात को खुदा के खौफ से आगे रखना, किसी को प्लीज करना और खुदा को प्लीज ना करना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है हमारी जिंदगी में। और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि हमने क्या किया, हम तो सही चल रहे थे। मेरा ये मानना है कि हमें अपनी जिंदगियां खुद जांचनी है। कोई भी हमारी जिंदगी जो है वो जांच नहीं सकता, क्योंकि कोई हमारे दिलों का हाल नहीं जानता सिवाय कि हम खुद जानते हैं हम क्या सोचते हैं, हम दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, हम कितने यीशु में चल रहे हैं। और हम खुद अपने आप पे उंगली उठाए और देखें, चुने चुने अपनी अपनी फील्ड कौन सी है। ये दिल हमारी फील्ड है। ये वो फील्ड है जहां पे बीज बोया जाता है, कलाम का बीज बोया जाता है। ये फील्ड अगर हमारी खारदार है, अगर पथरीली है, तो फिर बहुत से लोग, खादमीन, बीज डालते रहेंगे, लेकिन कोई भी बीज पनपने नहीं पाएगा। और अफसोस की बात यह है कि कहीं खादमीन को मैं जानती हूं जिनकी अपनी फील्ड खारदार है, अपनी फील्ड पथरीली है, और वो कलाम सुनाते रहते हैं, दूसरे लोग उससे फैजियाब होते रहते हैं, लेकिन वो अपने आप के लिए सरफराजी नहीं लेके आ सकते, अपनी जिंदगियों में सरफराजी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उन्होंने कलाम सुनाया दूसरों को ठीक करने के लिए, लेकिन खुद कुछ बदलाव नहीं लेके आए। तो आज जो है हमारे साथ बुशरा है, जो कि वर्ड्स डिक्लेयर करेंगी और हमारे साथ प्रेयर भी करेंगी, क्योंकि आज की वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज तक हम अक्टूबर में ये सीखते आ रहे हैं, जैसे कि मुझे खुदावन सिखा रहा है कि सिर्फ खुदा का खौफ रखें और किसी का खौफ नहीं रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसोबीडियंट हो जाएं और अपने माँ बाप का खौफ ना दिल में रखें, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड का खौफ दिल में ना रखें। इसका कतन मतलब ये नहीं है। खौफ खुदा के रखने का मतलब ये है कि आप उसके हुक्मों पर चलेंगे, और उसके हुक्म में ये हुक्म आता है कि माँ बाप की इज्जत करना, हस्बैंड की ओबीडियंस में रहना। अगर आपकी अथॉरिटी, आप देखते हैं कि खुदावन के हिसाब से, कलाम के हिसाब से सही नहीं चल रही, तो आप अथॉरिटी से, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं। आप अथॉरिटी के खिलाफ जंग में उतर जाएं, दुआ करें। और ये रूहानी जंग, अगर आप यीशु के नाम से इसमें दाखिल होते हैं, तो जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी, क्योंकि ये लिखा है कि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, और बाप की मर्जी के मुताबिक। तो बाप की मर्जी है कि यागानगत हो, हम एक दूसरे से मिल के रहें, कोई हमारी लड़ाई झगड़े ना हो, हम यक दिल हो के हर एक काम करें। और अमूस की खिताब 3 बाब उसके 3 आयत में लिखा है कि दो कैसे चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं साथ, जब तक कि वो एग्रीमेंट ना करे। हाउ कैन टू वॉक टुगेदर अनलेस दे अग्री। एग्रीमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। यहां तक कि बुरे काम में भी एग्रीमेंट जरूरी है। दो चोर अगर चोरी करने के लिए निकलते हैं, और एक कहता है मैं पीछे से घर के जाऊंगा, और दूसरा कहता है मैं आगे से जाऊंगा, और वो अग्री नहीं कर पाते, उनकी चोरी भी सक्सेसफुल नहीं होती। दैट इज द पावर ऑफ अग्रीमेंट। और हम आज एग्रीमेंट, ये महीना हमने शुरू किया, और स्टार्स और डेविड बना ही खुदावन के जलाल के लिए और एग्रीमेंट्स के लिए है। और हम एग्रीमेंट कर करके देख रहे हैं कि हम कितनी ही जंगें जीत रहे हैं। हम बहुत सी जंगें जीत रहे हैं, लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन देयर आर मेनी टेस्टिमनीज जो कि अभी तक मैं डाल नहीं सकी हूँ ऑनलाइन, ताकि लोग देख सकें। आज की वर्स सबसे पहले मैं डिक्लेयर करती हूँ, एंड देन आई विल गिव टू बुशरा टू कंटिन्यू टू प्रे। और हर दिन जैसे कि पाकरू गाइड करता है, उसी के हिसाब से मैं चलती हूँ। कभी हम सिर्फ डिक्लेरेशन चेंज करते हैं, और कभी जो है सॉरी, कभी हम सिर्फ दुआएं करते हैं, और कभी हम जो है वो
मुल्कों के लिए दुआएं करते हैं, जैसे कि गाइड किया जाता है हमें। तो आज जो है वो आज की वर्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एंड दैट इज टेकन फ्रॉम सेकंड टिमोथी, उसका दूसरा तिमुथियुस, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत से। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर भाई विंसेंट इसको उर्दू में पढ़ेंगे, और जो भी कोई भी अगर उर्दू में पढ़ना चाहता है। फॉर गॉड गेव अस अ स्पिरिट नॉट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड लव एंड सेल्फ कंट्रोल। अब ये उसके बरक्स आ गया कि पूरे हम अक्टूबर के दूसरी तारीख से ये शुरू हुआ है और हम कह रहे हैं कि अ, खुदा का खौफ रखें, फियर गॉड, फियर गॉड, फियर गॉड। एंड देन दिस वर्स इज सेइंग समथिंग एल्स। सो let's declare it, and then I will we will hear from Sister Bushra, and then I will continue. Bushra, please carry on. आए हम आज की वर्स को डिक्लेयर करते हैं। दूसरा थिमोथियस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के नाम की तारीफ हो। आए हम दुआ करें। हम दुआ करते हैं खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन की बात के लिए, खुदावन के मसा के लिए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। लेट्स ऑल ऑफ अस प्रे। क्लोज आवर आईज एंड बाउ बिफोर गॉड, the God of heavens, the King of kings. To God be all the glory, all the praise, all the honor. Lord, we bow before you. खुदावंद हम आपको सजदा करते हैं, आपके नाम को exalt करते हैं. We magnify your name, we glorify your name. You are the glorious God. There is no one like you. There is no one like you. You are the Alpha, you are the Omega, the beginning and the end. ओ लॉर्ड, आपके सामने किसी की विजडम नहीं है, किसी इंसान की कोई हिकमत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, किसी चीज की ऐसी बात कुव्वत ताकत नहीं है जो आपके मुकाबले में खड़ी हो सके। हम शुक्र अदा करते हैं क्योंकि जिंदा खुदावन आप कुद्दूस खुदा हैं। Hmm. आप माबूदों में अजीम खुदावंद है। आप बेशक, आजकल अब तक यकसा खुदावंद है। आप बेशक, जैसा और कोई खुदा नहीं है। बेशक। आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं और झुक के सिजदा करते हैं खुदावंदा। Hmm. जिस तरीके से आपके कलाम में हम सीख रहे हैं कि खुदावंद का खौफ हिकमत देता है, Hmm. खुदावंद के खौफ में दानाई है, खुदावन के खौफ है। और शुक्र अदा कर रहे हैं खुदावन, खुदावन आपने हमें दहशत की रूह नहीं दी। Oh, हमें yes. नहीं डरना, इंसान से नहीं डरना, क्योंकि Yes. एज द वर्ड सेज द फियर ऑफ द मैन इज नियर। इंसान का डर एक Yes. धंधा है, लेकिन Yes. खुदावन के खौफ में कभी उम्मीद है, कामिल बेशक, शादमानी है, हिकमत बेशक, है, जिंदगी है खुदावंदा। बेशक, और आपके खौफ के मुकाबिल कोई और चीज नहीं। हम आपसे बेशक। ए खुदावन यीशु मसीह दिलेरी की रूह को मांगते हैं, जिससे Oh, आपका कलाम yes. फरमाता है खुदावन ने हमें खौफ की रूह नहीं दी। हम Hmm. इंसान हैं, हम Hmm. इंसान होते हुए है खुदावंदा हमारे दिलों की जमीन, जिस तरीके से हमने सुना कि दिलों की जमीन पे जब कलाम बोया जाता है, हम दुनिया की Hmm. बातों में मगन होते, वो कलाम का बीज फल नहीं लाता। Hmm. खुदावंदा दुनिया का खौफ हमें आ दबोचता है, अपनी Hmm. फैमिली के क्राइसिस आ दबोचते हैं, हम Hmm. हालात को देख के डर जाते हैं। Hmm. खुदावंद ये डर आपकी तरफ से नहीं है, ये बेशक, खौफ आपकी तरफ से नहीं है, ये बेशक, दहशत आपकी तरफ से नहीं है, बेशक। बल्कि आपने है खुदावंदा आजादी और दलेरी और तरबियत की रूह दी है खुदावंदा। Hmm. आपका शुक्र अदा करते हैं, शुक्र करते हैं। हम Hmm. दुआ करते हैं खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम से, Oh, हर yes, किस्म Lord. का दुनियावी डर, हर किस्म का वो डर जो इब्लीस हम में से किसी की जिंदगी में लाने की कोशिश करता Hmm. है, या ए खुदावंदा जो हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे ग्रुप के Hmm. और लोगों की जिंदगी में किसी किस्म का भी डर जो इब्लीस लाने की कोशिश करता है, हम Hmm. उसको यीशु मसीह के नाम से झड़कते हैं। लॉर्ड, वी Yes. बाइंड द पावर ऑफ फियर इन द नेम ऑफ जीसस। We Yes. bind their functions, we bind their networks, and we bind their Yes. strongholds in the name of Yes. Jesus. In the name of Jesus, Yes. Oh, and Lord, yes. set us free. Set us free in the name Yes. of Jesus. Set us free Yes. in the name of Jesus. खुदा Yes, जिस तरह के Lord. कलाम में हम देखते हैं
गया है खुदावंदा। पौलुस तिमोथी को नसीहत करते हुए कहता है कि मेरे हाथ रखने के सबब से जो नेमत तुझे मिली है उसको Oh, चमका दे। yes. बहुत टाइम है खुदावंद हम डरते हैं, उन नेमतों को Hmm. ऑपरेट करने के लिए हम डरते हैं। हमें वो Yes. कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें वो दिलेरी नहीं होती कि हम उन नेमतों को ऑपरेट कर सके Oh, अपनी लाइफ में। yes. और है खुदावंदा, वो तोड़े दबा देते हैं हम जमीन के नीचे। Hmm. खुदावंदा दुआ करते हैं ये खौफ हमारी जिंदगी से जाता रहे, Hmm. यीशु के नाम से जाता रहे। और है खुदावंदा Yes. जो आपको काम करने का मौका दे, बिकॉज वी आर द वेसल्स, Oh, वी आर द yes. वेसल्स, वी आर, Oh, यू आर yes. पोटर है प्यारे खुदावंदा। आप हमारा राम मिट्टी है, Oh, आप ही काम yes. करते हैं जब हम अपने आप सरेंडर करते हैं। Oh, तो है खुदावंदा yes. ये आपका पाक रूह है जो हमें इस्तेमाल करता है। Hmm. लॉर्ड वी कंप्लीटली surrender Yes, ourselves, we Lord. completely surrender ourselves। Yes, Lord. और है खुदावंदा हम दिन ब दिन घटते जाएं, आप हमें दिन ब दिन Hmm. बढ़ते जाएं, आप हमें दिन ब दिन बढ़ते जाएं, ताकि ऐ Hmm. खुदावंदा वो नेमतें जो हमें मिली हैं हम उनको Hmm. चमकाने वाले बने। वो तोड़े जो आपने हमारी जिंदगियों में रखे हैं खुदावंदा, उनको मल्टीप्लाई करने वाले बने। खुदावंदा Hmm. यीशु के नाम से ऐसा ही हो। ऐसा Yes, फियर Lord. जो हमें है खुदावंदा सिर्फ इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रखता है, इन्हीं तरीके की Hmm. दहशत में रखता है, यीशु के Hmm. नाम से हर एक ऐसे फियर को अपनी जिंदगी से, एसओडी के तमाम मेंबर्स की जिंदगी से दूर हो जाने Oh, का yes, हुक्म देते हैं। Lord. यीशु के नाम से दूर हो यीशु जाए, के नाम से। यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदावंदा Yes. काबिलियत हमारी नहीं है, कुवत हमारी नहीं है, Yes. जोर हमारा नहीं है। एज Yes. योर वर्ड डिक्लेयर, नॉट बाय माइट, नॉट बाय Oh, पावर, बट yes. बाय माय स्पिरिट से द Saith लॉर्ड the ऑफ Lord. होस्ट। Oh, yes. आपके कलाम के मुताबिक ये ना रूह से, ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि आपकी रूह से Hmm. मुमकिन है खुदावंदा। बेशक. और आपकी रूह ही जोरावर है जो हम में काम बेशक. करती है खुदावंदा। आपकी रूह जोरावर है जो आपकी बेटी डॉक्टर Hmm. सविता में काम करती है Oh, खुदावंदा। thank you, Father. आपकी रूह जोरावर है जो है प्यारे खुदावंदा ग्रुप के एक एक मेंबर Oh, की जिंदगी में yes. काम करती है। और आज आपकी Oh, उसी yes. कसरत के मसा को मांगते हैं खुदावंदा। बेशक. आज आपकी उसी कसरत की मसा को मांगते और दुआ करते Hmm. हैं कि खुदावंदा you lead us, Yes, you Lord. teach us, you Yes, guide Lord. us so that your name be glorified। सिर्फ Yes, सारा Lord. जलाल खुदावंदा आपके नाम को ही मिले। आप ही Yes, हमें Lord. हिकमत दें, आप ही हमारी तरबियत करें, आप ही Yes, Lord. आजादी दें है खुदावंदा, ताकि आजादी में एक रूह में बंद कर है खुदावंदा। Hmm. हम आज जो दुआएं करें, आज हम दुआ के लिए जमा हुए हैं खुदावंदा, हम जो Hmm. दुआएं करें वो है Hmm. खुदावंदा आपके हुजूर बखूर की कुर्बानी के मानिंद कबूल हो Yes, खुदावंदा। Lord. यीशु के नाम से ऐसा ही हो, Oh, यीशु के yes. नाम से ऐसा हो Yes. खुदावंदा। दुआ करते हैं लाखों दाता Oh, का। yes, हम Lord. डिफरेंट डिफरेंट जगहों में मौजूद हैं खुदावंदा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, सब जगह। वी Oh, yes. स्पीक जीसस, we Amen. speak the name of Yes. Jesus. We Yes. speak the name of Jesus. Yes. So there is power in your Jesus. name because Oh, we yes, believe Lord. and your word declare there is no other Oh, yes. name. Oh, there is no Yes. other name. No There other is no name. other No other जिसमें name. कुव्वत है, जिसमें पावर है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, जिसके Hmm. आगे हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु ही Hmm. खुदा का बेटा है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं बख्शा Hmm. गया खुदावंदा। उसी नाम को हम नॉर्थ में क्लेम करते हैं, Yes. उसी नाम को हम साउथ में Oh, डिक्लेयर करते हैं, नॉर्थ yes. में, ईस्ट में डिक्लेयर करते हैं, वेस्ट Yes, में Lord. डिक्लेयर, यीशु के Yes. नाम से, यीशु के Yes. नाम से। योर नेम इज ग्रेटर देन every other Oh, name. yes, There is Lord. power in your name because you said it कि जो तुम मेरे नाम से Oh, बाप से yes. मांगोगे वो तुमको मिलेगा। जो Yes. अथॉरिटी है खुदावंदा इस नाम में वो किसी और नाम में नहीं Oh, है, yes, जो Lord. कुव्वत उस नाम में है वो किसी नाम में नहीं है, जो कुदरत यीशु नाम में है वो किसी Hmm. नाम में नहीं है। और यीशु नाम को हम बुलंद करते हैं Yes, खुदावंद, हम Lord. यीशु नाम को बुलंद करते हैं खुदावंद। Yes. इन पहाड़ों से ऊंचा है आपका नाम, इन Oh, पहाड़ों से yes. ऊंचा है आपका नाम, इन Yes, Lord. मुश्किलों से ऊंचा है आपका नाम, इन Yes, तूफानों से Lord.
नाम, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा Oh, है, yes. सब नामों से बुलंद है, सब Yes. नामों से कुदरत वाला नाम यीशु नाम है, Oh, यीशु yes. नाम है। यीशु नाम बेशक, के वसीले से है खुदावंद बेशक, आसमानी बाप आपका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं जिसने हमें बाप कहने की तौफीक अता फरमाई, आपका बेशक। शुक्र करते हैं इस दिलेरी के लिए जो हमें हम्म। खुदावंद यीशु में रहते हुए है, इस दिलेरी बेशक। के लिए तो आपका पाक रूह हमें देता है Yes, खुदावंद, Lord. आपका शुक्र अदा करते हैं, शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं और आपके हम्म। नाम को जलाल देते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। हम्म। सारा जलाल यीशु नाम को मिले, यीशु के नाम से मांगा, कसरत से पाया। आमीन, Yes, yes, yes. आमीन। थैंक यू Amen, amen, जीसस। amen, मैं जिस तरीके से हमने amen. देखा, सिस्टर ने भी बताया कि हम खुदा के खौफ के बारे में सीखते आ रहे हैं। खुदा का खौफ हिकमत देता है, खुदा का खौफ हमें दानाई देता है, खुदा का खौफ हमें फेवर देता है, हमें पता देता है। और ये इब्लीस जो हमें किसी तरीके से खौफ पैदा करने की कोशिश करता है कि हम जो दुआ कर रहे हैं वो पूरी नहीं होगी, हमारा जमा होना बेकार है। अगर इब्लीस हमारे दिलों में ये खौफ पैदा कर रहा है तो ये रूह खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि बेशक. खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। हमें नहीं डरने की जरूरत है। हमारी नेमतें, अगर खुदा हमसे कुछ कलाम कर रहा है तो ये खुदा की आवाज है या हम्म. इंसान की आवाज है। समटाइम वी गेट कंफ्यूज, हमें नहीं पता होता, लेकिन कलाम फरमाता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और हम्म. पहचानती है, और वो बेशक. मेरे पीछे आती है, वो Oh, किसी और yes. के पीछे नहीं जाती। द मोर वी हम्म. स्पेंड टाइम इन हिज प्रेजेंस, Yes. उतनी ही हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। द Yes. मोर वी बिकम सेंसिटिव टू हिज वॉइस, द मोर वी बिकम सेंसिटिव टू हिज गाइडेंस। डेली ग्रुप में हम देखते हैं कि कभी किसी चीज के लिए प्रे का आता है, कभी किसी चीज के लिए आता है। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ आवर लीडर डॉक्टर सविता। ये डॉक्टर सविता सिस्टर अपनी मर्जी से नहीं कहती, ये बेशक. खुदा का रूह है जो उनके दिल में Yes. डालता है Yes, कि ये Lord. करे। ग्रुप I'm में nothing. कितने लोग हैं, कितने ज्यादा लोग हैं, लेकिन खुदावन की बंदी अगर दिलेरी से काम कर रही है तो यही वो दिलेरी है जो खुदावन के खौफ में रहते हैं हमारी जिंदगियों में आती है, Oh, हमारी yes. जिंदगियों में आती है इब्लीसी कुव्वतों के खिलाफ, इन Oh, इब्लीसी yes. ताकतों के खिलाफ। जब शुरू शुरू में ये प्रेयर अटेंड करनी शुरू की तो जब सिस्टर ने ऐसा डिक्लेयर करना शुरू किया कि ए इब्लीस मैं तेरे सामने खड़ी होती हूँ, तू क्या कर सकता है, Oh, तो yes. शुरू शुरू में एकदम से होता था कि कैसे खुदावन की इतनी दिलेरी एक फीमेल में, जो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता गया कि खुदावन ने अपनी बंदियों को भी कितनी पावर दी है, Oh, कितनी yes. कुव्वत दी है, क्योंकि काम करने वाला तो खुदा तो वो है, बेशक. काम करने वाला इंसान नहीं है। हमारे बदन बेशक. वेसल्स हैं, चाहे हम मेल हैं, चाहे हम फीमेल हैं, चाहे हम यंग हैं, चाहे हम बूढ़े हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम कहीं पर भी हैं, बेशक. काम करने वाला खुदा का रूह है जो दिलेरी देता Yes. है कि हम इब्लीस के सामने फ्रंट लाइन बॉर्डर पे Oh, खड़े yes. हो जाते हैं। ये Yes. दिलेरी है खुदा के खौफ के बाद हमारी जिंदगियों में आती है, बिकॉज वंस वी हैव द फियर ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स तो हम समझ जाते हैं कि इंसान का डर तो फंदा है, और इस बेशक. फंदे में दोबारा हमने नहीं फंसना, और हमें जो हम्म. आजादी मिलती है दुनिया पे, दुनिया की बातों पर अपने तोड़ों को इस्तेमाल करने में, हम्म. वो आजादी का फिर अब पाक रूह हमारी जिंदगियों से काम करवाता है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और हम Yes. ईमान रखते हैं कि हम सबके तोड़ों को खुदा मल्टीप्लाई कर Oh, रहा है, yes. खुदा Amen. बढ़ा रहा है। हम खुदा की खौफ में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी हम्म. तरीके से हम उस आजादी में भी बढ़ रहे हैं, उस दलेरी हम्म. में बढ़ रहे हैं जो खुदावन के खौफ में रहते हुए हमें इब्लीस पर हासिल होती है, इस दुनिया हम्म. पर हासिल होती है, इस दुनिया की कुव्वतों पर हासिल होती है, तारीकी की कुव्वतों पर हासिल होती है, और हम बीइंग फ्रंट लाइन पे खड़े होकर इब्लीस का मुकाबला करते हैं खुदावन के बेशक. पूरे ईमानदारों के मजमा के साथ। हम भी अपने आप को हम्म. अवेलेबल करते हैं खुदावन के लिए कि हाँ हम्म. खुदावन आई एम अवेलेबल फॉर यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू हम्म. बिकॉज आई एम Yes. नथिंग,
Yes. I am nothing. Yes. Whatever I am going to say, you are going to speak through me. आप मेरे में से होके कलाम करेंगे, Oh, आप मेरे में yes. से होके बात करेंगे। Yes, मैं Lord. कुछ नहीं, मैं अपने आप को खाली करती हूँ, मैं अपने आप को Hmm. खाली करता हूँ। और Hmm. जो बोलने वाला है वो तो आपका पाक रूह है, जिस पर आपका बेशक, कलाम फरमाता बेशक. है, कलाम फरमाता है। इट Hmm. इज रिटन, इट It इज is रिटन, written. it is written. There's power in the word. There's Yes. power in the word of God. और जिस तरीके से यीशु के नाम को हम डिक्लेयर करते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने बकायदा यीशु के नाम के नारे लगाए हैं, हमने Yes. पुकारा है उस कुदरत से, Oh, ताकत से, मौजज़ात से yes. भरे हुए नाम को। तो बेशक. वो ही हमें कुव्वत देता है, वो ही हमें आजादी देता है, और वो हमारे दिलों में Hmm. मोहब्बत डालता है। पाक रूह बेशक. यीशु की हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डालता है। आज हम जमा हुए हैं Hmm. इंटरसीड करने के लिए, Hmm. शिफायत करने के लिए, बीमारों के लिए, मुल्कों के लिए, नेशंस के लिए। Oh, yes. कैसे इंटरसीड करने के लिए? खुदा का पाक रूह हम में से होके आहें भरता है, शिफायत करता है। Hmm. हमारे दिलों में उन Hmm. लोगों के लिए मोहब्बत आती है कि जो Hmm. बैक स्लाइडर हो गई है, Oh, जो yes. खुदा को नहीं जानते, जो खुदा Oh, के yes. कलाम को नहीं जानते, Oh, जो yes. खुदा की नेमत का मजाक चख कर फिर पीछे हो गए Oh, हैं। yes, उनके Lord. लिए Have हमारे दिल mercy. रोते हैं खुदावंदा, Oh, उनके Lord. लिए हमारे दिल रोते हैं, जो Yes, आपकी Lord. कुदरत को देखते हुए Oh, पीछे yes, फिर Lord. गए। खुदावंदा जो गिर Oh, गए, yes. ये आप है खुदावंदा, Oh, उनकी रहम। yes. Oh, yes, Father God. ओ खुदावंदा, जिस तरीके से आपने दुनिया से मोहब्बत की, वही मोहब्बत बेशक. आप हमारे दिलों में डाली है कि Oh, ऐ yes. खुदावंदा हम लोगों के लिए शिफायत करें। Oh, आए yes, हम Lord. करिए, शिफायत के रूह में आ जाए, हम Hmm. इंटरसेशन के उसमें एक आ जाए, एक मसा में आ Hmm. जाए खुदावंदा, हमें एक रूह में बांध दे, हमें एक Hmm. मसा में बांध दे, Oh, हमें yes, एक मसा Lord. में बांध दे प्यारे खुदावंदा, Yes, Lord. बांध दे एक सामने करें, ताकि जब हम है खुदावंद शिफाया में, तो वो है खुदावंद उनकी जिंदगियों में तब्दीली आए, Oh, उनकी yes, जिंदगियों Lord. में रिवाइवल आए, उनकी जिंदगी में देनदारी आए। वो बहन Yes. भाई जो आपके कलाम से ना वाकिफ है खुदावंद, आप वो Yes, जानना Lord. शुरू हो जाए, वहां अपने लोगों को लेके जाएं, क्योंकि फसल तो बहुत है लेकिन Oh, मजदूर yes. थोड़े हैं मेरे प्यारे वापस। Yes. मजदूरों Yes. को तैयार करें, Oh, yes. मजदूरों को तैयार करें खुदा बंदा, खुदा बंदा, Hmm. हम दुआ करते हैं। ये वो मोहब्बत है जो आपका पाक Hmm. रूह हमारे दिल में डालता है कि Hmm. हम दुआ करें। अगर हम सेव हैं, हम चाहते हैं कि वो भी सेव हो। यीशु Yes. के नाम से आए, हम भाई मूसा के साथ मिलकर दुआ करेंगे युगंडा के लिए, वहां पर खुदावंत का काम हो, खुदावंत की Oh, कुदरत yes. जाहिर हो। हम दुआ Yes. करेंगे भाई मूसा के साथ मिलकर। भाई मूसा आई थिंक कोई प्रॉब्लम हुई है, वो थैंक हमारे साथ यू हो गए, तो हम अभी जीसस। भाई विंसन के साथ ताइवान के लिए करेंगे सोल्स, बिकॉज सोल्स बहुत जरूरी हैं। कलाम में लिखा है कि क्या यस फायदा यस कि अगर मेरी पूरा जिस्म हो मेरे पास, और क्या हो हम आग में पहुंच जाएं, क्या फायदा? यानी कि फिजिकल हीलिंग हमारे लिए मौजूद है, लेकिन उससे बढ़कर हमारे सोल को सेव होना जरूरी है। अगर हमारा सोल सेव नहीं है, और हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि एथियस्ट हैं, जो खुदा को मानते ही नहीं, जो सोल की को ही नहीं मानते कि हमारे अंदर एक सोल है, जिसको सोल सेविंग कहा जाता है, कि हम सोल को सेव करने के लिए दुआएं करते हैं। वो अगर खाते पीते उठते बैठते पूरे जिस्म रखते, कोई बीमारी के बगैर अगर चलते और इस दुनिया में सरफराज होते हैं, तो उनके लिए आगे डार्क डेज हैं। क्योंकि अगर वो अपनी आखिरी सांस से पहले पहले तक भी अगर यीशु का इकरार नहीं करते, तो वो आग की भट्टी में डाले जाएंगे। और आंख जब उनकी बंद होके खुलेगी, तब उनको वो एहसास होगा कि ओह, ये हमने क्या किया।
तो इससे पहले कि बहुत से लोगों की आंखें बंद हों, हम उनके लिए शफात की दुआएं कर रहे हैं। और शफात कभी रायगा नहीं जाती, कभी रायगा नहीं जाती, क्योंकि हमारा खुदावन सुनता है। कलाम कहता है कि वो बहरा नहीं कि वो सुन नहीं सकता, और ना कि वो ऊंघता है कि सोते में उसके हमारी आवाज सुनाई ना दे। क्या ये अजीम खुदावंद है जो 24 घंटे हम पे औकात की मानंद नजर रखता है कि क्या कर रहे हैं। इस वक्त 8 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और एक एक शख्स पे, एक एक बंदा बंदी पे, एक एक सेकंड पे, एक एक नैनो सेकंड पे खुदावन की नजर है। उसको हमारे ख्वाबों का पता है, उसको हमारे दिलों का हाल पता है, हमारी सोच जो कल पैदा होनी है, जो परसों पैदा होनी है, उसको उसका भी पता है, बिकॉज ही इज अ ऑल नोइंग गॉड, ऑल नोइंग खुदा। यस, इंसान जो है इस वक्त जब से आदम और हवा इस दुनिया में भेजे गए, नॉलेज के उसमें है कि हमें पता चल जाए, हमें उस सियारे का पता चल जाए। अभी वो जेम्स वेब कैमरा पहुंच गया है कि जी हमने वो डार्क होल की तरफ जाके हमने पता करना है कि दुनिया कैसे बनी। दुनिया बनाई गई, खुदावन ने कहा और हो गया। बट दे डोंट वांट टू बिलीव दैट, दे डोंट वांट टू बिलीव दैट। एंड इफ दे डाई टुडे और टुमारो, they will believe, but then it will be too late, because after death there is no salvation. So as long as we are alive, वो जो थीफ था, वो भी जब सलीब उसको दी जा रही थी, तो वो बच गया, क्योंकि उसने यीशु का नाम लिया और कहा कि इसने कोई गुनाह नहीं किया। हिज जजमेंट वॉज जस्ट, कि मैं तो गुनहगार हूं, मुझे अपनी गुनाह की सजा मिल रही है, इसको किस बात की सजा मिल रही है। तो दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स, कि हम जस्टिस करें जस्टली। हम लोग सब जस्टिस करते हैं, हम बचपन से आंख खोलते हैं और हम जस्टिस करते हैं। मुझे 2 दिया, उसको 3 दिया। मुझे 2 कपड़े मिले, उसको 3 कपड़े मिले। मुझे कम अच्छी जूती मिली, उसको ज्यादा अच्छी जूती मिली। दैट इज हाउ वी आर बोर्न, बिकॉज वी आर बोर्न इन सिन, सिन ऑफ कंपैरिजन, सिन ऑफ जस्टिस, अनजस्ट जस्टिस। जब अनजस्ट जस्टिस होता है उसको मैनली जस्टिस कहते हैं। लेकिन जो गॉडली जस्टिस है, वो उस थीफ ने किया, जो सलीब दिया जा रहा था, कि मैं तो गुनहगार हूं, तो मुझे सजा मिल रही है, इसको किस बात की सजा मिल रही है। दैट वॉज अ गॉडली जस्टिस दैट ही शोड, एंड दैट्स व्हाई ही वॉज सेव्ड। तो हम ताइवान के लिए भाई विंसन के साथ दुआ करते हैं, उधर के सोल्स के लिए। एंड ताइवान नीड्स जीसस, everyone needs Jesus, whether they believe or they don't believe, but they need Jesus. So let's pray. जी भाई विंसेंट। खुदा तेरे नुमाइंद मसीह के नाम, इस वक्त है खुदा इन पैरों में खुदा तुझसे दुआ करते हैं खुदा के मुल्क ताइवान के लिए। वहां पे खुदा तेरा गहरा काम हो खुदा, वहां पे तू मजदूर भेज खुदा, और जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदे के तौर पर कबूल नहीं किया खुदा, उन लोगों को तू है खुदा वो अपने इस गलती का एहसास करें और यीशु मसीह को अपने शख्सी नजात दहिंदा के तौर पे कबूल करें खुदा। तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरा कलाम जिंदा और खुदा और मौसर है वापस मानी। हम भेजते हैं ताइवान में खुदा, और खुद हर किस्म की ऐसी रुकावट खुदा जो कि उस मुल्क में है, जो कि तेरे नाम को आगे बढ़ने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम में जाती रहे खुदा। और वहाँ के लोग खुदा खुले दिल से यीशु मसीह तुझे अपने शख्सी नाजात दहिंदे के तौर पे कबूल करेंगे। यस लॉर्ड, यीशु नाम में खुदा ये दुआ मांगता हूँ इस ईमान से कि जो कुछ मांगा है वो पा लिया। आमीन। oh yes, amen, amen, क्योंकि it is Amen. written, it is written, it is written। और भाई विंसेंट साथ ही साथ आप आज की वर्स भी डिक्लेयर करें। एंड आई रिमेम्बर
दिस इज द वर्स जो आपने मुझे दी थी व्हेन आई वाज सफरिंग, एंड आपने मुझे कहा था कि इसको डिक्लेयर करो, एंड द वर्ड हैज पावर, इट हैज पावर, सो लेट्स डिक्लेयर इट। क्या क्या वर्ष थी? वर्स थी पहला तिमुथियुस 1:17, मैंने ग्रुप में डाली है। अगर आप ग्रुप में, आई थिंक आज आपने अभी तक उसको विजिट नहीं किया, बट इट्स इन द ग्रुप। सॉरी, God has सेकंड not given us, यस 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 God has not एग्जैक्टली, given us the spirit of fear. यस यस यस, ये तो आपने मुझे Okay, जुबानी God has not रटवाई given थी। us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound. मैन यस, ये God आपको has भी not given जुबानी। us जी जी जी, फिर से करें। power and sound mind. मैन For मैन God लेट has not given us the spirit of fear, but of power and of word, of love and of a sound mind. Amen, amen. There's power in this verse. There's power in every verse of the Bible, as long as we believe. If we do not believe, then the word has no power. It has zero power for the person who does not believe. So we believe, so it has power for us. और आज हमारे साथ अंकल डेविड है, और अंकल डेविड ने खास रिक्वेस्ट की थी। एक्चुअली वो मुझे कल से कांटेक्ट कर रहे थे, और ही इज सफरिंग एंड फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि वो ज्वाइन करें, और अगर आप रेगुलर ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी कि आपको अपनी बरकत मिलेगी। और रूहानी बरकत पहले हम मांगते हैं और जिस्मानी बरकत भी मांगते हैं, लेकिन आज आप इस मीटिंग में आए हैं तो डेफिनेटली हम दुआ करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपनी जो प्रॉब्लम है अगर वो बयान करें, और भाई विंसन जो है वो आपके लिए दुआ करेंगे। ये भाई मेरे जो हैं ये मेरे सगे भाई हैं, और ये कराची में होते हैं, और ये अपनी मिनिस्ट्री वहां पे रन कर रहे हैं, और खुदावंद ने इनको बरकत दी है, और बहुत से लोग शिफा पाते हैं। और सारा जलाल जो है हम उसको उसका खुदावंद को देते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है उन्होंने ये चाहा कि ये मिनिस्ट्री उनकी वहां पे बने, और उन्होंने उनको ये ताकत दी कि यीशु के नाम से शिफायाब हों लोग। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, फिर हम फिर वो दुआ करेंगे आपके लिए। हेलो अंकल डेविड, आप उधर हैं? आपको आवाज आ रही है? हेलो। अब मुझे पता नहीं उनको आवाज आ रही है या वो फोन रख के कहीं चले गए हैं। आई हैव नो आइडिया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी, आपने सुना मैंने क्या कहा अंकल? जी बेटे, मैंने सारा सुन लिया था, लेकिन ये जो है ना जूम मुझे यूज करना नहीं आता। मैं अच्छा अनपढ़ इस अच्छा, मामले में कोई बात काफी। नहीं। तो देखिए मैं ट्राई कर रहा था, काफी देर से ट्राई कर रहा था। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वो अ, जो प्रॉब्लम्स का जी आपने कहा मुझे, तो वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। जो एक तो सबसे मुझे, ज्यादा प्रॉब्लम आपको तकलीफ देती है ना, उसको नाम दें, और एक एक करके हम हर एक को एड्रेस करेंगे, और हाँ खुदावन जी, सब कुछ करने में कादिर है। सबसे जो है ना कि कोरोना के बाद जो है वो अंदर रह रह के, मुझे घर रह रह के स्ट्रेस हो गया, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई। हम्म ठीक है, उससे अब मैं आपकी आंटी का हाथ पकड़ के थोड़ी वॉक करता हूँ सुबह, तकरीबन 10-15 मिनट, और फिर 10-15 मिनट शाम को। हम्म ये मेरी टोटल लाइफ है। मैं कहीं हम्म आ जा नहीं सकता, स्ट्रेस रहता है, डर, खौफ। ठीक है, हम्म इसके अलावा मुझे रात को अक्सर मेरी जो है ना शुगर लेवल लो हो जाता है। हम्म, ठीक है, और उसके सही। साथ है ब्लड प्रेशर है। जो मेन मसला है वो एंग्जाइटी का, और जो फेयर और स्ट्रेस है, ये है। देखिए अंकल, फिर तो आज आप बड़े टाइमली आपने ज्वाइन किया, क्योंकि आज हमारा 11वां दिन है ये डिक्लेरेशन का, जो पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे थे और वो रिकॉर्ड नहीं कहीं हो रही थी। और मैं पाकरू के कहने पर चलती हूँ, और फिर मुझे पाकरू ने कहा कि अक्टूबर में अब इसको विजिबल करो, लेट द वर्ल्ड सी कि डिक्लेरेशंस में पावर है, क्योंकि कलाम में जी पावर है। जी तो आज 11वां दिन है, और ये मंथ है में ये हम यही डिक्लेयर करें कि खुदा उनका खौफ होना चाहिए, और आज की वर्ष मैं ये मानती हूँ।
और ये सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये आपके लिए है, क्योंकि मुझे नहीं पता था आपको क्या प्रॉब्लम है। आपने बस कहा था कि दुआ मुझे करवानी है, और आज अभी आपने बताया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी एग्जाइटी और फियर की है, और हम यही हाँ सीख रहे हैं जी। कि खुदावन का फेयर होना चाहिए और किसी चीज का फेयर नहीं। और आज की वर्स मैं मानती हूँ ये आपके लिए है, तो भाई विंसेंट आपके लिए दुआ करेंगे और हम आपकी कौन सी वर्ष हम है? अग्री। आज की वर्ष क्या है? आज की वर्स में, बल्कि आप बुलंद आवाज में डिक्लेयर करें, अगर आपका कलाम है उर्दू में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें। आप एक्चुअली ग्रुप में नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी ताकि कर आपके ले, वर्सेस आए। और कर लेता हूँ। आज सुबह मैं जो आपको मैंने ग्रुप। पढ़ी है ना, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपने दाहिने हाथ की सदाकत से तुझे संभालूंगा। ये सुबह मैंने ये साया में से पढ़ा एमैन, था। एमैन। ये बिल्कुल, ये भी डर के ही अगेंस्ट वर्स है और पावर रखती है। हम जो इत्तेफाक करते हैं वो एक वर्स पे करते हैं, और वो फिर वो बहुत ज्यादा, जब लोग एक ही वर्स पे ईमान रख के खड़े होते हैं तो उसमें पावर, इनॉइंटिंग बढ़ जाती है, और वो है दूसरा तिमुथियुस उसके पहले चैप्टर की 17वीं आयत। अगर आपका कलाम इस वक्त है तो प्लीज ये ओपन सेवन। करके दूसरा हाथ मेरे तिमुथियुस। साफ नहीं है, हाथ साफ नहीं है। मैं ना वो अभी वॉक चलिए करके आया हूँ, सुनिएगा, जॉगर पहने थे। हाँ जी। सुनिएगा, सुनिएगा। फॉर गॉड गेव अस अ स्पिरिट नॉट ऑफ फियर, खुदा ने या, हमें डर की रूह नहीं बख्शी, बट ऑफ हाँ पावर, ताकत की रूह बख्शी है, ऑफ लव, प्यार की, एंड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ जी। कंट्रोल यानी अपने पे कंट्रोल रखना। ये जब हम आरा कंट्रोल किसी और के कंट्रोल में चला जाता है, यानी कि दूसरी फिक्रों के कंट्रोल में, तो फिर हमारे दिल में खौफ और एग्जाइटी और इस तरह की चीजें आ जाती है। और मैं इसका पूरा आप अंदाजा कर सकती हूँ कि ये कितने ना नजर आने वाली बीमारी है, लेकिन ये क्रिपल करने वाली बीमारी है। हाँ तो जी। हाँ जी। तो इसके लिए जो है भाई विंसेंट दुआ करेंगे और हम अग्री करेंगे, और खुदावंद के फजल से आप टेस्टिमनी देंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग आमीन। कि ये मिराकुलसली आज हो जाएगा, बट टुडे आई डिक्लेयर दैट अंकल डेविड विल टेस्ट गिव द टेस्टिमनी कि आई एम आउट ऑफ इट। आप आज हो, कल हो, परसों हो, आई डोंट नो, बट देर इज पावर। वी आर डिक्लेयरिंग होली स्पिरिट विल वर्क बिकॉज द स्क्रिप्चर सेज इट, इट इज रिटन, इट इज यस एंड आमेन। आमीन। 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 जी भाई विंसेंट दुआ करेंगे। इनका पूरा नाम क्या है? डेविड डेविड इरफान। इरफान। ओके, चलो दुआ करते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं डेविड इरफान साहब? ये लंदन में ही है। लंदन में है? जी। या रिश्ते रिश्ते अल्लाह रिश्ते रिश्ते रिश्ते। खुदा इस वक्त तेरे हुज़ूर हम आए तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, और मैं डेविड इरफान को तेरे पास लेके आता हूँ। खुदा यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, उसमें कुव्वत है। खुदा जो तूने इख्तियार मुझे दिया, मैं लेके उठ खड़ा, तो हर एक और नापाक तासीरों को जो कि डेविड इरफान पे काम कर रही हैं, खुदा इसको फाइनेंशियली तौर पे क्रिपल कर रही है, इसको इसको फिजिकली तौर पे क्रिपल कर रही है, उनको मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह का हुक्म देता हूँ कि अब बरस डेविड इरफान को छोड़ें और अपने तमाम नापाक इख्तियार लेके अटलांटिक ओशन में जा गिरे राइट नाउ इन जीसस नेम। और डेविड इरफान अपने तमाम डिप्रेशन से, अपनी तमाम फियर से, अपनी हर किस्म की इनकेपेबिलिटी से यीशु मसीह के नाम में आजादी हासिल करे राइट नाउ इन जीसस नेम। शिफा पाए खुदा। यस। डेविड इरफान को हुक्म देता हूं कि अब बरसों इन तमाम खौफ से और एंजाइटी की रूह से अब बरसों आजाद हो। आई लूजन हिम फ्रॉम द Oh, yes. स्पिरिट ऑफ फियर, एंजाइटी Yes. राइट नाउ इन जीसस Yes. नेम In खुदा। the name of और Jesus. डेविड इरफान तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करे खुदा। यीशु मसीह के नाम में डेविड इरफान के लिए मैं कामिल शिफा तुझसे मांग लेता हूँ इन जीसस नेम। In Jesus' आमीन। name. In Jesus' आमीन। name. Yes. Yes. Amen. Amen. Let's say amen. सब साथ मिलके दुआ आमीन कहें। आमीन। 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 अंकल आप भी कहें आमीन। 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 अंकल आपकी तरफ से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आमीन। मैं सुनना चाहती हूँ आमीन। आई थिंक उनको वो आज फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो उनको शायद वो यूज करना नहीं आ रहा, वो इसीलिए लेट भी हो गए थे ज्वाइन। हाँ। हेलो।
जी जी आ रही है अंकल, आवाज? आमीन, जी जी आमीन आमीन, बोलिएगा। आमीन, आमीन। प्रेज आमीन। द लॉर्ड एंड प्रेज द हालेलुया। जी। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं बताऊं, दो चीजों में जब से ये डिक्लेरेशन शुरू की है, और जो हमारे साथ हैं भाई, ये बुशरा रेगुलरली हमारे साथ रही हैं व्हाट्सएप की डिक्लेरेशंस में, और कुछ और लोग भी होते थे जो अभी नहीं हैं, बट दे विल ज्वाइन। मैं ये टीच करती आई हूँ और प्रीच करती आई हूँ उन व्हाट्सएप प्रेयर्स में, कि दो वर्ड्स बहुत पावर रखते हैं। एक तो ऑफ कोर्स खुदा यीशु का नाम, लेकिन उसके अलावा दो वर्ड्स क्या है? आमीन और हालेलुया। हालेलुया का मतलब है प्रेज गॉड, और आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, सो बी इट। ये जब हम इज्तिमाई तौर पे कोई अगर एक बोलता है और वो कलाम की बात कर रहा है, और अब हम आमीन दिल से करें, तो उसने होना ही होना है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि जो हम कलाम जो पढ़ रहे हैं उसमें असर नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कलाम में असर नहीं हो, क्योंकि हम सब यहाँ ईमान रखने वाले हैं, हम सब यहाँ ईमान रखने वाले हैं, और आप ये गवाही देंगे मेरा ईमान है। तो आज के कलाम से सबको खुदावंद बहुत बरकत दे। वी विल मीट एवरी डे, हम रोज मिलते हैं 9 बजे। आप जैसे जैसे जूम पे रोज आएंगे, आप आज कह रहे थे कि मैं अनपढ़ हूँ, सब चीजें हम सीख सकते हैं। खुदावंद ने हम सबको अक्ल दनाई दी है, और हम कोई भी चीज उठाएं तो हम सीख सकते हैं, हमें से प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप रोज आए हमारे साथ, हम रोज दुआ करेंगे, जब तक कि हम इसको मार भगाएंगे नहीं, हम पीछे नहीं रुके, पीछे नहीं हटेंगे। और फिर हम उस दिन पीछे हटेंगे जब आप टेस्टिमनी देंगे। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, एंड स्प्रेड ब्लेसिंग्स ऑल अराउंड यू, and spread peace. Shalom, 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 shalom. God bless you.